हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के ऊपर कैसा रह सकता है, इसके बारे में भी मैं बोलता हूं। स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, क्या क्लूज़ है, ये सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करते पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर करके मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर करके चले दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का दिन, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, ऊपर नीचे। निफ्टी लगभग 250 पॉइंट की रेंज में घूमा, 17,026 का हाई लगा दिया और नीचे 16,800 के नीचे गया था, फिर 16,800 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने 700-800 पॉइंट का वॉलेटिलिटी मूव दिखाया आज के दिन, लगभग 38,300 तक गया था बैंक निफ्टी और नीचे 37,500 के पास आया था और बाद में क्लोजिंग अभी हो गई है आखिर में 37,640 के पास, लगभग 110 पॉइंट प्लस में या माइनस में। और बैंक निफ्टी भी 40 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया 17,800 के ऊपर। यानी दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइनस में क्लोज हो गए। लेकिन दिन में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी, ऊपर नीचे, और ये कहा जा सकता है कि दोनों साइड के मोमेंट्स आज के दिन थे। और ये सब कुछ एक्सपायरी का प्रेशर था, क्योंकि मंथ एंड का एक्सपायरी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके लिए मंथ एंड की एक्सपायरी की वजह से था। दोपहर के सत्र में डो जोन्स अच्छे खासे प्रॉफिट में प्लस में आ गया था। इसके कारण हम लोग प्लस में आए थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी प्लस में आ गए थे। लेकिन बाद में अभी डो फ्यूचर लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में है, तो आखिर में फिर से सेलिंग हो गई और मार्केट नीचे आ गया, लेकिन इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं आया। सुबह एशियन मार्केट जो क्लोज हो गए वो पॉजिटिव क्लोज हो गए, फ्लैट टू पॉजिटिव। लेकिन यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे 1 से 1.5% 2% के रेंज में माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। और डो फ्यूचर भी लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में चल रहा है। इसी कारण हमारा निफ्टी भी माइनस में क्लोज हो गया। वैसे देखा जाएगा तो कल डो जोन्स प्लस में, अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए थे। इसके कारण हम लोग गैप अप से भी ओपन हो गए, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। इसका मतलब मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि अमेरिका जितना बढ़ेगा उतना हम लोग नहीं बढ़ेंगे, उल्टा घटेंगे। इधर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो 100% सही आ रहा है दोस्तों। आज भी देखा हमने कि ऑलरेडी अमेरिका कल प्लस में था, अमेरिकन डो जोन्स, लेकिन हम लोग माइनस में क्लोज हो गए। ठीक है दोस्तों, आज रात का सेशन अभी डो जोन्स क्या करेगा वो देखने लायक चीज़ है। लेकिन उन्होंने कल पॉजिटिव में क्लोज करके उनका जो रिकॉर्ड था 6-7 दिन का, वो तोड़ दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार हम लोग निगेटिव क्लोज हो रहे हैं दोस्तों। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा फॉल आज के दिन आ गया है, यानी 7 दिनों में ये लगातार रेड कैंडल जनरेट हो रही है और ये बहुत बड़ी बात होती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड हो गए किसी भी पैरामीटर्स के ऊपर, टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, सभी पैरामीटर्स के ऊपर टोटली ओवरसोल्ड हो गए हैं। कभी भी बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता है। बैंक निफ्टी तो लगातार पिछले कई दिनों से 0.54 से लेके 0.65 ये पीसीआर में घूम रहा है और निफ्टी भी 0.80 पीसीआर से 0.65 पीसीआर में घूम रहा है। आखिर में 0.70 और 0.58 ये पीसीआर से क्लोज हो गए। लेकिन कल से नई एक्सपायरी चालू हो जाएगी वीकली, इसके कारण नया पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो नया मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो टोटली ओवरसोल्ड रह सकता है। इंडिया विक्स आज माइनस में क्लोज हो गया 3%, लेकिन तभी भी 21 के आसपास है, ये ज़्यादा ही है। 20 के ऊपर बहुत ही खतरे की घंटी होती है और आप लोग देख रहे हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20 के ऊपर इंडिया विक्स नहीं जाना चाहिए, तो वो बियर्स के पक्ष में होता है। तो आपने देखा कंटिन्यूस हम लोग नीचे आ रहे हैं और कोई सपोर्ट ही नहीं बच रहा है, सभी सपोर्ट के पास नीचे आ रहे हैं। इसके कारण मुझे लगता है कि एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। आज के दिन भी एफआई ने सेलिंग किया रहेगा और डीआई ने फिर से सपोर्ट देने की कोशिश की रहेगी मार्केट को। आज के फिगर्स अभी आएंगे शाम को, उस समय हमको पता चलेगा। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं। 85-86 के पास ही है क्रूड ऑयल, 86-87 के पास है, सॉरी
क्योंकि क्रूड ऑयल 3% लगभग कल बढ़ा था, तो 87 88 के पास है क्रूड ऑयल। लेकिन कंफर्टेबल है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं कि जितना क्रूड ऑयल नीचे रहेगा 100 के नीचे उतना हमको फ़ायदा होगा। और ये हो गया पीसीआर, इंडिया विक्स और क्रूड ऑयल का। इंडियन रुपीस आज स्ट्रॉन्ग में क्लोज हो गया, 10-11 पॉइंट स्ट्रॉन्ग में प्लस हो गया, लेकिन दिन के दौरान 40 पैसा प्लस में गया था इंडियन रुपीस, डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया था। लेकिन बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे डो फ्यूचर्स गिरने लगे, डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमारा इंडियन रुपीस भी थोड़ा वीक होने लगा। लेकिन आखिर में स्ट्रॉन्ग ही क्लोज हो गया, लेकिन बहुत कम मार्जिन से क्लोज हो गया। जो 40 पैसा 30-40 पैसे से जो टॉप लगाया था इंडियन रुपीज़ ने डॉलर के मुकाबले, वो थोड़ा मार्जिन कम हो गया और नीचे आ गया। और जैसे कि आपको मालूम है कि इंडियन रुपीज़ अगर वीक हो गया तो बैंक निफ्टी गिरता है, ये हमेशा का रेशो है, ठीक है। और आज आईटी ने भी सहारा नहीं दिया, आईटी भी आज गिरा, इसके लिए निफ्टी आज ज़्यादा रुक नहीं सका ऊपर के लेवल पे। देखिए वैसे देखा तो निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार वीक चल रहा है। और कल बहुत ही बड़ा इवेंट है मार्केट में। क्या इवेंट है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है या वैसे ही रखना है, इसका फैसला करेगा। और वो सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच में रिजल्ट आएगा। सो कल का दिन मेक और ब्रेक का रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। पिछले कई दिनों से लगातार बैंक निफ्टी गिर रहा है। हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि एक नीचे मारेगा, लेकिन अंत में आपको कल 500 से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में रैली आ सकती है ऊपर के लेवल पे। यानी अभी जो क्लोज हो गया है 37,600 के आसपास, तो 38,300 500 तक जा सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि मैं 100% सही होता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा उछाल देखा जा सकता है आरबीआई की पॉलिसी ख़त्म होने के बाद, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड चल रहा है, गिर रहा है। हमारे मार्केट भी रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कंटिन्यूस 7 दिन रेड कैंडल उन्होंने जनरेट किए हैं दोस्तों। सो कल का दिन मेक और ब्रेक का रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, उसके ऊपर आपको निगाह रखनी है दोस्तों। लेकिन कल आरबीआई की पॉलिसी है, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी ज़बरदस्त नीचे ऊपर की, तो आपको क्या करना है, हेजिंग करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हेजिंग करके ही आपको रखना है। या सिर्फ कॉल या पुट लेना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रखना है और इंट्राडे ही क्लोज करना है। ये 3 रूल आप हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों। निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया है। मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,800 बोल रहा हूँ भाई, 16,800 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी। 16,800 के ऊपर मेन सपोर्ट 16,800 का है निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। नीचे आपको 16,700 का एक सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में, अगर इन केस मार्केट नीचे जाता है तो। लेकिन 16,700 अगर टूट गया, 16,680 के नीचे अगर निफ्टी टिक गया 15-20 में, तो 16,500 इमीडिएटली आ सकता है। ये ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान में रखिए दोस्तों, माइंड में रखिए। माइंड खेलो इंडिया, खेलना है, लेकिन अपने माइंड में भी कुछ बातें रखनी है। ओके, मार्केट होता है, कोई भरोसा नहीं, मार्केट किसी का नहीं होता है, ये भी सही है, लेकिन माइंड गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 16,680 के नीचे टोटली वीक हो जाएगा निफ्टी, ये ध्यान में रखिए एज पर डाटा और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर कहा जा सकता है, ऊपर निफ्टी को आज का जो हाई है लगभग 17,030 के आसपास का है, वो पहला रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा या रुकावट का लेवल रह सकता है। कभी भी देखिए एज पर टेक्निकल डाटा आपको कैसा फाइंड आउट करना है, बीते दिन का जो हाई रहता है वो रेजिस्टेंस का लेवल रहता है अगर मार्केट नीचे आया तो अभी आपका जो रेजिस्टेंस का या रुकावट का लेवल रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा 17,050 के आसपास, 17,050। अभी जो क्लोज हो गया है 16,800 के ऊपर, यानी 17,050 के आसपास आपको देखना है कि उसके ऊपर लगातार आधा 1 घंटा टिकता है या नहीं निफ्टी। नहीं तो वहाँ आपको शॉर्ट करना है, पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया ऊपर के लेवल निफ्टी में, और नीचे तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आपको। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में भी अभी आगे का लेवल भी बोलता हूँ। 17,050 के ऊपर अगर टिक गया, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी दिन हो सकता है मार्केट के लिए। 17,050 खत्म हो गया तो अगला टारगेट डायरेक्टली निफ्टी का
200 रहेगा। यानी मोटा मोटी आप मान लीजिए 17,150 से लेकर 17,200 का लेवल निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा या रुकावट का रहेगा। वहाँ आपको 17,200 के पास 90% चांस है नीचे आएगा निफ्टी, तो आप वहाँ आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो, निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी जो 37,600 के ऊपर क्लोज हो गया 110 पॉइंट या 120 पॉइंट माइनस में, तो आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 37,500 जो आज का लगभग लो है, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है और ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। सो 37,500 बहुत ही मजबूत सपोर्ट रहेगा। और इन केस 37,500 टूट गया और 37,450 के नीचे बैंक निफ्टी रुक गया 15-20 मिनट, तो अगला टारगेट 37,200 रहेगा बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ध्यान में नहीं आया तो लिख के रखिए, लिख के नहीं आया तो फिर से देखिए यूट्यूब का ये वीडियो। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में वो 37,850 का रहेगा। अभी जो क्लोज हो गया वो 37,600 के ऊपर हो गया, यानी 200 पॉइंट प्लस में 37,850 के आसपास थोड़ी बहुत रुकावट कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं है, वहाँ ज़्यादा नहीं है कॉल राइटिंग, लेकिन मैंने बोल दिया है आपको। लेकिन बहुत मेजर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी में वो 38,000 यानी 38,000 रहेगा दोस्तों। 38,000 के ऊपर कॉल रेटिंग आज बहुत ज़बरदस्त हो गई है, यानी 38,000 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी 38,050 के ऊपर तो डायरेक्टली 38,300 तक जाएगा, 38,300 अगला स्टॉप। उसके ऊपर 38,550 का लेवल रहेगा जो 1000 पॉइंट के आसपास रहेगा। सो बैंक निफ्टी में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, कल प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स क्या लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाकी सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज रात को ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, और अगर अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। खराब लगा तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको लाइक बटन दबाने की। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोज़ में डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट ओपन होने के पहले, दूसरा वीडियो अभी जो डाल रहा हूँ 4-5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो प्योरली टेक्निकल होता है, और तीसरा जो वीडियो होता है वो रात 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज अवेलेबल है उसके ऊपर होता है। यानी अलग अलग टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोज़ होती है, और 50,000 सब्सक्राइबर काउंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ये स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था लेकिन आखिर में बोल रहा हूँ मैं। और ये सब कुछ गणेश जी की कृपा है, हमारे चैनल की कड़ी मेहनत जो की है हमने पिछले 2-2.5 साल से, उसका फल है, और आप लोगों का प्यार है। प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों। सो आप लोगों ने इस चैनल को फॉरवर्ड किया आपके दोस्तों में, तो 50,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं, और नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है जिसका काउंट 50,000 सब्सक्राइबर का है दोस्तों। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए इस चैनल की। ओके, बहुत जल्दी हम लोग आगे गए हैं, हमारा अगला काउंट रहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर। ओके, तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, गणेश जी के ऊपर है, मैं केवल माध्यम हूँ, मैं विनम्र भाव से बोल रहा हूँ। बस कोई भी ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, शांति है, बस आप लोगों का भला चाहता हूँ, इसके लिए ये करता हूँ दोस्तों सब कुछ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।